डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट, अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित हैं और आज का विषय है मूंगफली, पीनट। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारे लेग्यूम्स होते हैं ये प्रोटीन, कैल्शियम के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसमें फैट भी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए हमारे खाने का प्रमुख अंग है। हमने पिछले वीडियो में सोयाबीन की बड़ी के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे कि मूंगफली हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और क्या इसको शुगर के पेशेंट खा सकते हैं और कितनी मात्रा में खा सकते हैं। इन सभी बातों पर हम एक चर्चा लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, मूंगफली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें करीब 25-26 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। अगर हम 100 ग्राम मूंगफली लेते हैं तो इसमें 25 से 26 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिलेगा। और हम समझते हैं कि ये मांस खाने वाले जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उससे करीब 1.5 से 2.5 गुना इसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। फलों से इसमें 8 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, सेलेनियम, ये बहुत से तत्व भी पाए जाते हैं। इस कारण से इसका हमारे भोजन में विशेष महत्व है। तो अगर हम इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं तो 100 ग्राम मूंगफली में करीब जो कैलोरीज होती है वो 567 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और इसमें करीब फैट जो होता है 50 ग्राम के आसपास होता है। कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट इसमें 16 ग्राम के आसपास होता है, जिसमें से फाइबर 9 ग्राम होता है और डाइजेस्टेबल शुगर जो होती है वो 4 ग्राम के आसपास होती है और प्रोटीन जो है 26 ग्राम के आसपास होती है। यानी कि इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो 26 ग्राम है और फैट की मात्रा 49 ग्राम के आसपास है और कार्बोहाइड्रेट इसमें 16 ग्राम है, जिसमें से फाइबर 9 ग्राम है। तो फाइबर की भी अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। तो इस लिहाज से देखते हैं कि काफ़ी हेल्दी फूड की श्रेणी में इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी बहुत कम है, करीब 14 के आसपास है। और उसके आधार पर अगर हम इसका ग्लाइसेमिक लोड निकालते हैं तो करीब 2 के आसपास आता है। तो शुगर के पेशेंट के लिए भी ये एक अच्छा है। अगर हम इसको 100 ग्राम खाते हैं तो करीब 2 ग्राम शक्कर के ग्लूकोज के बराबर इसका मान आता है। 2 ग्राम शक्कर शुगर जितना कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज होता है, 2 ग्राम ग्लूकोज के बराबर इसका असर हमारे शरीर पर पड़ेगा अगर हम 100 ग्राम मूंगफली खाते हैं। तो इसका ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत कम है। इस लिहाज से ये शुगर के पेशेंट के लिए भी एक नियंत्रित मात्रा में अगर खाया जाए तो ये अच्छा माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या लाभ हैं। तो पहला इसका जो बेनिफिट्स है वो है हार्ट को ये हेल्दी रखता है, क्योंकि इसमें जो फैट है गुड फैट माना जाता है और इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत कम होती है। इस कारण से इसको हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये साथ में ओमेगा 3 की मात्रा तो कम होती है, लेकिन ओमेगा 6 की मात्रा भी इसमें पाई जाती है, इसलिए ये हार्ट के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नीचे ले जाती है। तो इस आधार पर ये हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन की गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें प्रोटीन जो है 26
% होता है। तो ये हमारी मसल्स डेवलपमेंट के लिए और बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो ये हार्ट के साथ साथ ये हमारी बोन हेल्थ के लिए और मसल्स के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होने के कारण ये हमारे वजन को भी नियंत्रित करने में कारगर है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। और प्रोटीन जो होता है, जो भूख बढ़ाने वाला हार्मोन्स होता है ग्रेलिन, इसकी मात्रा को कम कर देता है, जिसके कारण हमें भूख कम लगती है। इसके अलावा एक पेप्टाइड वाई हार्मोन्स होता है, इसकी मात्रा को ये बढ़ा देता है, जिससे हमें जल्दी से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, खाना खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। तो ये ग्रेलिन हार्मोन्स के लेवल को घटाता है और पेप्टाइड वाई हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देता है, जिसके कारण से हमें ग्रेलिन के कारण हमें खाना खाने की जो भूख है उसकी क्षमता कम हो जाती, भूख नहीं लगती है। और जो पेप्टाइड वाई है, इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, बार बार खाना नहीं खाते हैं। तो प्रोटीन की अच्छी मात्रा होने के कारण हमारे ये वेट लॉस में भी कारगर है। इसके अलावा ये ब्रेन को भी शार्प बनाता है। इसमें विटामिन B1, नियासिन और फोलेट पाए जाते हैं, जो हमारे मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसमें जो नियासिन और B1 है, ये हमारी कॉग्निटिव पावर को और अच्छा रखता है। साथ में ये याददाश्त की क्षमता को भी बढ़ाता है, यानी अल्जाइमर्स बीमारी को रोकने में भी कारगर है। इसके अलावा इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है रिस्वेरेट्रॉल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो बच्चों में कॉग्निटिव पावर को बढ़ाने में, उनके सोचने, समझने और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा उनकी बोलने की क्षमता को भी, उनके प्रोनाउंसिएशन को भी अच्छा करता है। इसके अलावा पॉलीफिनॉल पाया जाता है, जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हैं उनको ठीक करने में कारगर है। इसके अलावा जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर हैं उनको भी ठीक करने में पॉलीफिनॉल अच्छा माना जाता है। तो ये हमारे मानसिक विकास में भी मूंगफली एक अच्छा खाद्य पदार्थ है, इसको शामिल करना चाहिए। इसके अलावा ये हमारी स्किन को भी अच्छा रखता है, क्योंकि इसमें अच्छा गुड क्वालिटी का फैट पाया जाता है। और फैट जो होता है हमारी स्किन के लिए भी अच्छा माना जाता है। उसमें ग्लो के लिए, चमक के लिए फैट का भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें विटामिन C और विटामिन E भी पाए जाते हैं, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनके कारण जो स्किन में डैमेज आता है, इसमें जो भी डैमेज होता है, नुकसान होता है, उसकी रिपेयरिंग करने का काम करते हैं। तो विटामिन C और E भी इसमें पाया जाता है। और रेस्वेरेट्रॉल नाम का कंपाउंड होता है, ये हमारी स्किन को अच्छा रखता है। और एज रिलेटेड चेंजेज हैं, जो कि उम्र के कारण हमारी स्किन में चेंजेज आते हैं, जैसे झुर्रियाँ हैं, और जैसे कि डार्क स्पॉट हैं, फाइन लाइन हैं, ये ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, तो उनको भी ये रोकने में कारगर है। यानी मूंगफली खाने से हमारी स्किन भी अच्छी होती है। इसके अलावा हमारी आँखों के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। इसमें विटामिन E होता है। विटामिन E जो होता है, जो डिजनरेटिव चेंजेस हमारी आँखों में होते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद का होना, और भी कहीं भी जो आँखों के अंदर एज के अनुसार चेंजेस आते हैं, डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं, उनको रोकने में कारगर होता है। इसके अलावा ये इसमें विटामिन E होने के कारण ये कैंसर को भी रोकने में कारगर है। तो रेस्वेरेट्रॉल जो होता है, ये कंपाउंड इसमें पाया जाता है, और विटामिन E, ये दोनों कैंसर को रोकने में कारगर हैं। और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। तो इस सभी कारणों से ये कैंसर को रोकने में कारगर है। तो मूंगफली जो है कैंसर को भी रोकने में कारगर है। इसके अलावा डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो भी इसको खा सकते हैं, लेकिन अगर एक नियंत्रित मात्रा में खाएं, जैसे कि 25 ग्राम के आसपास अगर लेते हैं, खाते हैं पानी में भिगो करके, तो ये डायबिटीज़ के मरीजों में भी
नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो अगर जिनको शुगर बढ़ता है उनको 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और जिनको वजन घटाना है उनको भी 25 ग्राम ही खाना है, और जिनको वजन बढ़ाना है उनको 50 ग्राम तक वो खा सकते हैं। इसके अलावा ये पित्त की पथरी में भी कारगर है। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो रहा है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, उसको भी रोकने में ये कारगर है। अगर मूंगफली खाते हैं तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा नियंत्रित रहता है, जिसके कारण से पित्त की पथरी होने की संभावना कम हो जाती है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि जो मूंगफली है हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और हमें कितनी मात्रा में खाना चाहिए। इसको हम ज़्यादा मात्रा में न खाएं। अगर हमें वज़न कम करना है या शुगर है के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है, तो 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और जिनको वज़न बढ़ाना है वो 25 ग्राम तक खा सकते हैं। इसको पानी में फुला करके भी खा सकते हैं, या इसको रोस्टेड करके खा सकते हैं। या एक बार और ध्यान देने की बात है कि अगर हम इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये ओमेगा 6 फैटी एसिड थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिसके कारण से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं जो इन्फ्लेमेशन के कारण होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट, अगर ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ है, या हार्ट संबंधी बीमारियां हैं, हाथ पैर में दर्द की समस्या है। तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है वो लगभग 1:1 होना चाहिए। इसलिए हमें खाने में इसके साथ साथ हमें इसके साथ सलाद मिला लें, और साथ में बादाम और अखरोट भी साथ में खाएं। तो इससे ओमेगा 3 चूँकि वालनट में, अखरोट में और बादाम में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो अगर मूंगफली को अगर हम बादाम के साथ खाते हैं और अखरोट के साथ खाते हैं तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बराबर मात्रा में मिलेंगे। साथ में अगर इसमें हम कुछ सलाद वगैरह मिला लेते हैं तो और अच्छा हो जाता है। तो इसको अकेले ना खाएं, जिनको शुगर है या डायबिटीज़ है उसके साथ फाइबर मिला लें और थोड़ा सा सलाद मिला लें, इसमें बादाम मिला लें और अखरोट मिला लें। इससे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो है नॉर्मल हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर खाते हैं तो नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा सोच समझ कर ही खाएं, जिससे कि कम मात्रा में खाएं, जिससे कि गैस संबंधी समस्याएं ना हो जिनको गैस की प्रॉब्लम है उनके लिए। बाकी बहुत ही सस्ता और सुरक्षित प्रोटीन का सोर्स है, इसलिए आम आदमी को खाना चाहिए। करीब 100 ग्राम में हमें 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर हम 50 ग्राम भी खाते हैं तो 10 से 12 ग्राम प्रोटीन हमें प्राप्त हो जाता है। और प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे शरीर की रिपेयरिंग के लिए, हमारी शरीर की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, और हमें प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। हमारे भारतीय समाज में प्रोटीन बहुत कम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। इसलिए जिनको अपना हेल्थ अच्छा रखना है उसको प्रोटीन अपने डाइट में जोड़ना पड़ेगा, प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए प्रोटीन के जो सस्ते स्रोत हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने सोयाबीन चंक के बारे में बात की थी, वो भी एक अच्छा सोर्स है, उसको भी यूज करना चाहिए। आज हमने मूंगफली के बारे में बात की। आने वाले वीडियो में हम और ऐसे ही रोचक विषयों पर बात करेंगे। अगर आपने कोई ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।